जैसा इंसान में बड़ा भारत सुख धाम का कोई देन नहीं है। निराकार है परमात्मा, जिनकी तकदीर खुली होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सारी दुनिया हुई पड़ी है। तो बाबा ने कहा दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी है, बात आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। परंतु उस बात को भी कोई मुश्किल समझ सकते। परमात्मा पिता, परम पिता, हम सब आत्माओं का पिता है। अब उसको ही समझना, उसको ही जानना, मानना, ये भी किस्मत वालों की बात है। बहुत कम लोग उस परमात्मा को पहचानते हैं। जो पहचानते हैं उनकी तकदीर खुल जाती है। इसलिए गीता में है ना, कोटों में कोई में भी कोई मुझे यथार्थ रीति पहचानते हैं। पहले तो करोड़ों में कोई, और उनमें भी कोई में भी कोई उस परमात्मा पिता को यथार्थ पहचानता है। इसलिए उसको निराकार कहते हैं। ये नहीं कि उसका कोई आकार ही नहीं है, उसका आकार तो है, लेकिन ऐसा शरीर वाला आकार नहीं है परमात्मा का। तो उसको निराकार कहते हैं। पावन आत्माएं होती हैं सतयुग में, कलयुग में सब आत्माएं धीरे धीरे करके जन्म मरण के चक्कर में आते आते आत्माएं अपवित्र बन जाती हैं, जिसको पतित कहते हैं। इसलिए हम परमात्मा को पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, आके हमको पावन बनाओ। फिर अनेक मनोकामनाएं लेकर बाप के पास जाते हैं, फिर देवियों के पास जाते हैं, जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ नहीं, फिर भी बात कहते हैं। जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको भी मैं अलग काल क्षण भंगुर फल देता हूँ। माना कोई किसी तरह से भी दिल से परमात्मा को याद करता है, किसी भी रूप में हैं, धर्म पिताओं के रूप में सुख का दाता भी मैं हूँ, मैं दुख दाता नहीं हूँ। अंडरलाइन करना, कभी गलती से भी नहीं कहना। क्या सुख दुख दाता भगवान है। भगवान को दुख देते हैं कभी? भगवान तो हमेशा सुख दाता है और दुख हरता है, दुखों को हरने वाला है, सुख देने वाला है। अब दुख तो ये हमारे कर्मों का फल है। नाम भगवान का बीच में उड़ा देते हैं। भगवान ने ऐसा आदि में सुख, फिर मध्यम भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर सुख तुम्हारा पूरा हो जाता है और दुख शुरू हो जाता है। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से फिर भक्ति शुरू होती है। तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। तो बात कहते हैं अब सर्व का शांति दाता, सुख दाता मैं हूँ। मैं तुमको सुख धाम में ले चलने के लिए कभी घर का बिस्तर बांध के लाओ। ये अंदर ये मन में जो फालतू के बिस्तरे बांध रखे हैं वो बांधने पड़ेंगे। तेरे मेरे उल्टे सुलटे विचार, खराब विचार, उन विचारों को बांध के अब ले बाबा, शिव बाबा को अर्पण करने पड़ेंगे। व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचार, तो वो है बोरी बिस्तर आत्मा का, वो समेटना पड़ेगा। उतनी जल्दी सुखी हो।
का एक मैसेज आया था कि माउंट आबू में कार्यक्रम में पत्रकारों का आपको वहाँ जाना है, तो ये ईश्वर की जो है कृपया थी, इनके माध्यम से जो हम तक आई और वहाँ जाने का मौका मिला। अब वहाँ जाकर अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो एक अलग ही किस्म की दुनिया है। मैं कहूँगा कि धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो वही है, वहाँ जाकर बिल्कुल देखना चाहिए। यहाँ हम एक इस तरह के चक्कर में फंसे हुए हैं जहाँ निकल ही नहीं पाते। अगर वहाँ जाएंगे तो आपको परमात्मा का जो अनुभव होता है, और वो जगह जो है मैं अपनी बताता हूँ, उस जगह के गेट के अंदर जाते ही एक ऐसा महसूस होता है जैसे वहाँ इतनी एनर्जी शरीर को मिलती है कि आप बस वो अनुभव ही एक अलग है। बाकी वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा और मैं जीत से काफ़ी साथियों के साथ पहली बार माउंट आबू में उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, और अब मेरी इच्छा है कि जब भी वहाँ कार्यक्रम होगा तो और बात पता नहीं, मैं जरूर जाऊँगा। कि हम सामने वाले से क्वेश्चन दागते हैं, बड़े गुस्से में हो गए ताकि हम उसको पहले से दबा लें, लेकिन उसके बाद जो है ना मन में एक शांति ही है। किसी से भी किसी तरह की कोई बात करनी है तो बस वो चाहे कितने में गुस्से में हो, लेकिन हम बड़े आराम से बात करें। एक अलग परिवर्तन वहाँ देखने को मिला। यहाँ के समाज में जो हम उसको दोहरा रहे हैं या अपने ऊपर लागू कर रहे हैं तो एक अलग ही अनुभव है। जैसे मैं अपना बताऊं कि हम जब भी बात करते थे तो बड़े गुस्से में और अगले के ऊपर इस तरह बात करते थे कि अपनी बात उसके ऊपर थोप गई। तो अब वहाँ से आने के बाद एक मन में एक शांति सी है, जो तूफान की तरह वो हवाएं उड़ती थी, अब वो कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति है। सामने वाला गुस्से में हो या शांत हो, हमें शांत रहना है। ये वहाँ सीखने का मिला, बहुत अच्छा लगा। अलग अलग लोगों से मिले, पूरे भारतवर्ष से तरह तरह के लोगों से मिलना हुआ, अनुभव बहुत अच्छा रहा, उनका भी और हमारा। एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद जो हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। बहन विजय जी, विजय भाई जी, और इस संस्थान की देखरेख या आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए जिस प्रकार से बहन जी कुमारी जी यहाँ आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, मैं इस परिसर में, इस प्रांगण में पहुँच के अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि आज एक ऐसी जगह, एक ऐसी संस्थान में पहुँचा हूँ जहाँ हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। क्या इसी बात के लिए जन्म हुआ, यौवन हुआ, बच्चे पैदा किए, खाया पिया, मौज मस्ती के लिए आगे चले गए, इस दुनिया से विदा हो गए? क्या इसीलिए हमें जीवन मिला है? इससे आगे भी एक दुनिया है। माफ करना, मैं वही पहुंच रहा हूँ, परंतु मेरी आपका जो आश्रम था, हेड ऑफिस था, उसके ऊपर ही अपने आप को ले जा रहा हूँ। निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि बच्चे पैदा करना, यौवन अवस्था प्राप्त करना, उसके बाद आगे जीवन बढ़ना, मैं, मेरी में लिप्त रहना और इस प्रकार से आगे चलना, और उसके बाद अंत में इस संसार को छोड़ के चला जाना, क्या यही जीवन है? इन सारी बातों का खुलासा मैं समझता हूँ मुझे तो वहां जाकर के हुआ है। इससे आगे भी एक संसार है, इससे आगे भी एक दुनिया है। परमात्मा ने हमें एक मनुष्य को इस संसार की इस सबसे महान कृति मनुष्य के रूप में बनाया है। तो वहां जाकर के इस प्रकार का संदेश मिला, वहां क्लासें भी अटेंड की और वक्ताओं के द्वारा वहां इस प्रकार के उद्बोधन दिए, इस प्रकार का संदेश प्रसारित किया गया कि इससे आगे भी जीवन परमात्मा के साथ हम कैसे मिलाप कर सकते हैं। इसका एक जरिया, कोई तो साधन चाहिए, किसी के पास तो हमें जाना पड़ेगा, किसी महान आत्मा का आश्रय तो हमें लेना पड़ेगा, उनका संदेश तो हमें लेना पड़ेगा। इस प्रकार का संदेश निश्चित रूप से वहाँ हमें तो मिला है। वो सिखाते हैं कि अगर परमात्मा से मिलना है, जीवन, जैसे कि मैंने कहा था कि जीवन सिर्फ बच्चे पैदा करना अपना सरिया है, इसका उद्देश्य वो है, इस संसार से, और यही शिक्षा मैं समझता हूँ ब्रह्म कुमारी जी वाले वहाँ देने का प्रयास करते हैं, और यहाँ भी इनका सानिध्य हम लोगों को यहाँ मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर हम इस जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हमें परमात्मा को पहचानना पड़ेगा, उस आत्मा के साथ